भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा की लंबाई मुख्य भूमि कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा द्वीप समूह सहित लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत की तट रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 9 राज्य। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह पर स्थित है? ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? की बिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? ओडिशा राज्य। भारत की मानक समय रेखा किस देशांतर से निर्धारित होती है? 82.5 डिग्री पूर्व। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितने आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? पाक जल संधि। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित नहीं है? एटलस पर्वत श्रृंखला। भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड राज्य में स्थित है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल राज्य भारत का अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? की बिट्टू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है? झारखंड राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिमी तक की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने आगे है? 5.5 घंटे। भारत के किस राज्य से होकर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? उपरोक्त सभी राज्यों से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की मानक समय रेखा के सबसे करीब है? इलाहाबाद शहर, जो कि प्रयागराज में स्थित है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई द्वीप सहित कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अक्षांश रेखाएं किसके समानांतर होती है? अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर लगभग कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा राज्य भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच है? लगभग 30 डिग्री। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितने देशांतरों के बीच है? लगभग 30 डिग्री। कर्क रेखा किस शहर के सबसे नज़दीक से गुजरती है? तो कर्क रेखा भोपाल शहर के सबसे नज़दीक से गुजरती है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार किस अक्षांश के उत्तर में है? भूमध्य रेखा के। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इम्फाल शहर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है।
भारतीय मानक समय IST किस शहर के पास से गुजरता है? मिर्जापुर शहर के पास से गुजरता है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भारत का सबसे छोटा है? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश भारत का सबसे छोटा है। कर्क रेखा और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ राज्य। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 उत्तरी अक्षांश। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के पूर्व में स्थित है? पश्चिमी बंगाल राज्य। यदि भारत में सुबह के 6 बजे है तो ग्रीनविच में क्या समय होगा? 12:30। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश की है? तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है? श्रीलंका देश। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? भारत और चीन देश के बीच। भारत का कौन सा पड़ोसी देश लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? भूटान देश। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था? तो बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है जो भारत का पड़ोसी है? नेपाल देश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे कम है? अफगानिस्तान देश के साथ भारत की सीमा सबसे कम लगती है, ओनली 106 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य। कौन सा पड़ोसी देश 1971 में स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है? आराकान योमा भारत और म्यांमार के बीच पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है। सार्क का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल देश में स्थित है। कौन सा पड़ोसी देश बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है? भूटान देश बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र अक्साई चीन कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर राज्य में। किस पड़ोसी देश की राजधानी थिम्पू है? भूटान देश की राजधानी थिम्पू है।
लीचे किस देश का एक आतंकवादी संगठन था? लीटे श्रीलंका देश का एक आतंकवादी संगठन था। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? इंडोनेशिया देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। काला पानी क्षेत्र जो भारत और नेपाल के बीच विवाद का विषय है किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम उत्पादन के लिए कुख्यात है? तो भारत का अफगानिस्तान पड़ोसी देश अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस पड़ोसी देश में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है? नेपाल देश में स्थित है। सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान देश के बीच हुआ था। किस पड़ोसी देश में रोहिंग्या शरणार्थी संकट है? म्यांमार पड़ोसी देश में रोहिंग्या शरणार्थी संकट है। कौन सा पड़ोसी देश चावल की खेती के लिए जाना जाता है? बांग्लादेश चावल की खेती के लिए जाना जाता है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिंदू राष्ट्र है? इनमें से कोई नहीं। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? द्विवेही मालदीव की आधिकारिक भाषा है। किस देश के साथ भारत की नो मैंस लैंड सबसे लंबी है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस पड़ोसी देश के साथ तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर विवादित है? बांग्लादेश के साथ। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच पंचेश्वर बांध परियोजना स्थित है? नेपाल और भारत के बीच। भारत का कौन सा पड़ोसी देश चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? श्रीलंका देश। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। कौन सा देश भारत के साथ 3 बीघा कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश। कौन सा पड़ोसी देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए जाना जाता है? भूटान देश। भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा LOC का निर्धारण कब किया गया था? 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश लैंडलॉक है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? भूटान देश लैंडलॉक है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बौद्ध धर्म का पालन करता है और अपने सक्रिय ज्वालामुखी के लिए भी जाना जाता है? म्यांमार देश। सप्तकोसी नदी परियोजना भारत और किस पड़ोसी देश की संयुक्त परियोजना है? नेपाल और भारत देश की संयुक्त परियोजना है। भारत के साथ किस पड़ोसी देश का सांस्कृतिक संबंध सबसे गहरा माना जाता है? नेपाल के साथ भारत का सांस्कृतिक संबंध सबसे गहरा माना जाता है। किस देश को दक्षिणी एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? भूटान देश को। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे अधिक व्यापार करता है? तो भारत चीन देश के साथ सबसे अधिक व्यापार करता है। भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध किस क्षेत्र को लेकर हुआ था? अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। कौन सा देश भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है? म्यांमार देश।
भारत और किस पड़ोसी देश के बीच शांति और मित्रता संधि है? नेपाल और भारत के बीच। किस पड़ोसी देश में सिंहली समुदाय की बहुलता है? श्रीलंका देश में। भारत का कौन सा पड़ोसी देश दक्षिणी एशिया का गेटवे कहलाता है? बांग्लादेश। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच सड़क सीमा नहीं है? श्रीलंका और भारत के बीच। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस क्षेत्र पर केंद्रित है? दक्षिण पूर्वी एशिया। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। IST किस देशांतर रेखा पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्व। भारत के समय की गणना के लिए किस शहर को संदर्भ बिंदु माना जाता है? इलाहाबाद, प्रयागराज। IST किस अक्षांश रेखा के निकट से गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी। भारत में IST की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1947 को। IST का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या भारत में डेलाइट सेविंग टाइम का उपयोग किया जाता है? नहीं, भारत में डेलाइट सेविंग टाइम का उपयोग नहीं किया जाता। भारत में समय क्षेत्र की संख्या कितनी है? 1। IST के देशांतर रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? सभी राज्यों से गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य। IST के अनुसार दोपहर 12 बजे GMT पर कितना समय होगा? शाम के 5:30 बजे। IST को आधिकारिक तौर पर कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय मानक समय IST का उपयोग किस लिए किया जाता है? सभी। ग्रीनविच मीन टाइम GMT किस देशांतर रेखा पर स्थित है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। IST कितने राज्यों से होकर गुजरता है? IST 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में IST के निकटतम शहर कौन सा है? प्रयागराज शहर। भारतीय मानक समय का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? दक्षिण एशिया। IST का उपयोग करने से भारत को क्या लाभ होता है? ये सभी लाभ होते हैं। यदि लंदन में दोपहर के 1 बजे हैं तो भारत में क्या समय होगा? तो भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे। भारत में समय क्षेत्र को बदलने की आवश्यकता पर बहस क्यों होती है? उपरोक्त सभी कारण। भारत मानक समय IST का महत्व क्या है? उपरोक्त सभी। IST को मापने के लिए किस प्रकार की घड़ी का उपयोग किया जाता है?
परमाणु घड़ी। कौन सा राज्य IST देशांतर के सबसे करीब है? ओडिशा राज्य। भारत के किस शहर में IST का सबसे सटीक निर्धारण होता है? नई दिल्ली शहर में। यदि न्यूयॉर्क में सुबह के 9 बजे हैं तो भारत में क्या समय होगा? तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। IST समय का उपयोग करके कौन से उद्योग लाभान्वित होते हैं? उपरोक्त सभी। भारतीय मानक समय किस प्रणाली पर आधारित है? 24 घंटे की घड़ी प्रणाली। क्या भारतीय मानक समय को किसी अन्य समय क्षेत्र से बदला जा सकता है? केवल सरकार द्वारा। भारत के किस क्षेत्र में सूर्योदय सबसे बाद में होता है? पश्चिमी भारत। भारतीय मानक समय IST का निर्धारण किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? पृथ्वी का घूर्णन। IST के विपरीत GMT क्या है? एक समय क्षेत्र। भारत में IST का पालन करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सभी। भारतीय मानक समय के अलावा क्या भारत में कोई अन्य स्थानीय समय का उपयोग होता है? नहीं। ग्रीनविच मीन टाइम की स्थापना कब हुई थी? 1884। IST और GMT के बीच का अंतर हमेशा 5.5 ही क्यों रहता है? भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण। भारत के किस राज्य में IST के समय में सबसे अधिक अंतर होता है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय मानक समय IST के निर्धारण में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? उपरोक्त सभी तकनीक। IST की गणना में त्रुटि की संभावना कितनी होती है? कुछ सेकंड्स। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है? दिल्ली शहर में। यदि टोक्यो में दोपहर के 2 बजे है तो भारत में क्या समय होगा? भारत में सुबह के 10:30 बजे होंगे। भारतीय मानक समय IST का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। भारतीय मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्व। IST को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में समय की एकरूपता। यदि लॉस एंजिल्स में शाम के 7 बजे हैं तो भारत में क्या समय होगा? भारत में अगले दिन सुबह 7:30 बजे होंगे। भारत में IST का उपयोग करने का क्या प्रभाव है? उपरोक्त सभी। IST के अनुसार यदि संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य रात्रि है तो भारत में क्या समय होगा? भारत में अगले दिन दोपहर के 1:30 बजे होंगे। भारत मानक समय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पूरे भारत में समान रूप से लागू होता है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? हिमालय पर्वत वलित पर्वत है।
हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसंस्कृति से हुई है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस सागर के भूसंस्कृति से हुई है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। ग्रेटर हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी है।